अब खबर हरियाणा के नूंह से, जहां हिंसा को लेकर एक्शन में आई खट्टर सरकार ने अब उन सभी अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू कर दिया है जहां से 31 जुलाई को पत्थर चले। पिछले 3 दिनों से डेमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, तो प्रशासन का बुलडोजर आज चौथे दिन भी एक्शन के मूड में है। तैयारी पूरी हो चुकी है। कल नूंह के मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण को गिराने के साथ ही 12 ऐसी जगहों पर कार्रवाई की गई जहां वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर मकान और दुकान बनाए गए थे। इधर नूंह हिंसा को लेकर अब तक 104 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 216 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 83 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने को लेकर 24 एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रशासन ने आज नूंह में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है, लेकिन इंटरनेट सेवा अभी भी बंद रहेगी, उस पर पाबंदी रहेगी। तो वहीं गुरुग्राम की बात की जाए, यहां हिंदू संगठनों और तिगरा गांव के लोगों को सोहना में हिंसा को लेकर एक्शन के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया है। नूंह के अमन और चैन को बिगाड़ने वालों के अवैध कब्जे वाले आशियाने और दुकानों पर बुलडोजर चलने के बाद ये हाल हुआ है। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा है। तो दंगाइयों और अवैध कब्जे वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का आज चौथा दिन है। इससे पहले पिछले 3 दिन में नूंह प्रशासन ने उन्हाना में वन विभाग की 6 एकड़ जमीन पर बने अवैध मकानों और झुग्गियों को धराशायी किया। नगीना के एमसी क्षेत्र में पड़ने वाले धोबी घाट में भी करीब 1 एकड़ जमीन को खाली करवाया गया। तो नांगल मुबारिकपुर में 2 एकड़ जमीन पर बने टेम्परेरी शेड और वहां बने अवैध कब्जे को हटाया गया। नल्हड़ शिव मंदिर के पीछे वन विभाग की करीब 5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। तो शनिवार को मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण समेत कुल 12 जगहों पर अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर गिराया गया। वहीं आज भी बड़े एक्शन की तैयारी है। पिछले 3 दिनों में सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव शनिवार को ही चलाया गया। नूंह मेन बाजार के अडवर चौक की ये तस्वीर देखिए। 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ की दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सड़कें कुछ दिन पहले यहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया था। नूंह के अंदर जो मेन चौराहा है अडवर चौक, उसके आसपास जितनी भी ये दुकानें थी, इन सब पर बुलडोज़र चला दिया गया है। हालांकि ये फल सब्जी या और जो दूसरे सामान यहाँ पर लोग बेचते थे, उनकी दुकानें थी, लेकिन अब इन सब पर सड़क किनारे बुलडोज़र चला दिया गया है। लगा लो पूरा 100-150 दुकानें तो होगी ज्यादा थी सर। 100-150 दिख रही है आपको, इतनी सारी वहाँ तक ही है। कम से कम तक भी हमारे कैमरे की जो नज़र जाएगी आप सामने तक, जहाँ तक भी सड़क पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये टूटा हुआ जो सामान है, बिखरा हुआ सामान नजर आएगा। बाजार ही नहीं, गांव में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पिनगवा गांव में सरकारी जमीन पर जहां जहां कब्जा था, उसे भी बुलडोजर से खाली करा लिया गया। के नूंह और आसपास के इलाकों में बुलडोजर के चलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम पिनगवा में मौजूद है। नूंह जिले का ही कस्बा है और यहाँ पर एक घर पर बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस घर के मालिक का नाम बसरुद्दीन है और ये जो जमीन है, ये ग्राम पंचायत की जमीन थी जिस पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस पहाड़ी से नल्हड़ मंदिर में गोलियां चली, उसके आसपास पिछले 2 दिनों से एक्शन जारी है। कल भी नल्हड़ मंदिर के पास अवैध कब्जे को हटाया गया। इसी पूरे रूट के ऊपर जो ये पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों से नल्हड़ मंदिर के ऊपर फायरिंग की गई थी, पथराव किया गया था। तो क्या ये वो जो दुकानें हैं, इनके लोग भी इस पूरे दंगे के अंदर शामिल हैं, इस बात को लेकर भी तफ्तीश लगातार की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये दुकानें और ये जो यहाँ पर मकान बने हुए हैं, ये सरकारी ज़मीन पर बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इन पर प्रशासन ने आज अपना बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। और न केवल नल्हड़ मंदिर के पास, बल्कि बताया जा रहा है इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी सरकारी ज़मीनों पर घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उन्हें इसी तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा। एक और प्रशासन बुलडोजर चलाकर दंगाइयों को उनकी गलती का एहसास करा रहा है, तो नूंह की एक एक गली कूचे में लगे सीसीटीवी कैमरे की स्कैनिंग की जा रही है।
जिसमें रोज नए चेहरे सामने आ रहे हैं और उनकी हरकतों को देखते हुए एक्शन लिया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की रेड लगातार जारी है। शनिवार को हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से नूह दंगे के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं हालात को देखते हुए आज भी कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील दी जा रही है। हालांकि इंटरनेट बहाली पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सुबह 9 से 12 तक कर्फ्यू में ढिलाई दी जा रही है और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम शाम को भी ढिलाई कर देंगे। इस दौरान इंटरनेट सेवाएं यूज कर पाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी इंटरनेट सेवाओं के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, वो बंद ही रहेंगे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी एक्शन जारी है। अब तक ऐसे 24 पोस्ट को लेकर FIR दर्ज की गई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या वीडियो डालने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। फॉरेंसिक सर्विलेंस, वीडियो की एनालिसिस, CCTV ग्रैब, रिलायबल सोर्सेज इंफॉर्मेशन, उसके अलावा जो जिनकी अरेस्ट हुई उनके द्वारा भी कुछ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुछ जो नाम डिस्क्लोज हुए हैं। सो कई सोर्सेज के थ्रू विद एविडेंसेस ये नाम जो आ रहे हैं उनके आधार पर आगे कार्रवाई चल रही है। 24 के करीब हमने FIR दर्ज की इस समय सोशल मीडिया पे भड़काऊ या उत्तेजना जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, उस पर हम ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं और वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब तक 104 FIR दर्ज हुई है और 216 गिरफ्तारी की गई है। वहीं 83 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कार्रवाई कर रही है और 104 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 के करीब लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में। वो स्थानीय प्रशासन बता सकता, मेरे को मालूम नहीं। शनिवार को FSL के साथ पुलिस की टीम नल्हड़ मंदिर परिसर पहुंची और जहां से फायरिंग हुई थी वहां की जांच पड़ताल की। वहीं 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर नल्हड़ के सरपंच का कहना है कि उस दिन भीड़ राजस्थान से आई थी। लगभग ये जो मेरी नॉलेज में हमारे गांव और हमारे आसपास के कोई बंदा नहीं था जी। ये तो जो हमने देखा हालात इधर से पहाड़ की तरफ परली साइड राजस्थान है, इधर से बंदे उतर रहे हैं जी, उधर से भी गोलियां चल रही हैं जी। अब हम कहाँ तक इसको कंट्रोल कर पाते हैं? राजस्थान है जी, राजस्थान की साइड से भी आदमी आए हैं और जो ये अपना मेन रोड है इससे भी आए हैं। हमारे गांव से हमारे कुछ लोग बता रहे बाद में जब हम यहाँ आ गए दंगा होने के बाद कि यहाँ से 72 गाड़ियाँ गई हैं जी। हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्शन ले रही है तो इस पर अब सियासत भी जारी है। खट्टर सरकार के एक्शन को मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश कही जा रही है। सिर्फ मुसलमानों के नाम पे किया जा रहा है। यहाँ जो है उसको इस जो हादसा है इसमें जो है वो आग में घी का काम कर रही है सरकार, बुलडोजर चलाकर जो है ये वो फिर योगी जी मेरे खट्टर से ये सरकार में क्या फर्क रह गया? यानी मुसलमानों को नाजायज परेशान करने के लिए यहाँ बुलडोजर से कोई ये जो खौफ पैदा करना चाहते हैं इस इलाके में, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुन्हाना के विधायक भले ही बुलडोजर एक्शन में भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सिर्फ अवैध निर्माण को ही हटाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों न हो। ही समुदाय के लोगों की दुकानें थी, कोई विनेश दलाल है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही जिनका निर्माण था तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। इसमें धर्म और इसका कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि उनका दंगे से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या दंगे को लेकर ये कार्रवाई? अवैध कार्रवाई है जी, अवैध निर्माण है, सारे अवैध निर्माण है जी। नल्हड़ में मंदिर पर हमला हुआ तो गुरुग्राम का सोहना भी उबल पड़ा, यहाँ भी हिंसा हुई। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद उस छत पर पहुंचे जहां से 31 जुलाई को पत्थरबाजी हुई थी। छत पर अभी पत्थर और बोतल पड़े हैं। सवाल ये उठता है कि जो चारों तरफ जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए पत्थर, बड़े पत्थर, कंक्रीट से के पत्थर, ऊपर से यहाँ पर बोरे और फिर उसके बाद इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, तस्वीरें भी वही बताती हैं। लेकिन ये पत्थर यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसीलिए अब पूरा इन्वेस्टिगेशन उन सभी एरियाज़ और लोकेशन पे केंद्रित है जहाँ से पत्थरबाजी की गई और उपद्रव मचाया गया। इधर प्रशासन हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है तो गुरुग्राम में हिंदू संगठनों और तिगरा गांव के लोगों ने आज महापंचायत बुलाई है। ये महापंचायत गुरुग्राम में हुई इमाम की हत्या के आरोप में पकड़े गए नाबालिगों के समर्थन और इलाके के हिंदुओं पर एक्शन के विरोध में बुलाई गई है। नूह में हालात को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन हर कदम उठाने में जुटी हुई है। किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता।
सीएम मनोहर लाल खट्टर लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हरियाणा के डीजी खुद नूंह में दंगे के बाद के हालातों की समीक्षा में जुटे हुए हैं। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि नूंह दंगा प्री प्लान्ड था। हरियाणा के गृह मंत्री ने साजिश की ओर इशारा किया है, तो वहीं नूंह दंगे में पाकिस्तानी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर हरियाणा पुलिस के डीजीपी का कहना है कि अभी जांच जारी है और हिंसा का सभी पहलुओं को खंगालने की कोशिश भी। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है, दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। केसेस दर्ज हैं, जो तफ्तीश है, जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं उसके बारे में डिटेल में डायरेक्शंस दिए हैं तफ्तीश को और तेज करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और क्योंकि कुछ चीजें सोशल मीडिया पर है वो आपसे क्लियर जरूर करना चाहिए, पाकिस्तानी कनेक्शन तमाम चीजें इस तरह की। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इन सब चीज़ों पे तुरंत में कुछ प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास आई हैं उसको हम भली प्रकार से जांच करेंगे, उसके तह तक जाएंगे और उसके बाद जो इसमें कसूरवार हैं लोग, जो इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।